अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 8 का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपका पहला लेक्चर है इंग्लिश का। इंग्लिश के आपके चैप्टर 10 है डिग्निटी ऑफ लेबर, मजदूर की अजमत के बारे में आपका ये चैप्टर। आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। इसमें आपको बताया गया है कि जो फार्मर है वो एक बैकबोन है सोसाइटी की। वो हमारे लिए बहुत से काम करता है। हमारी एग्रीकल्चर जो है, अगर हमारे पास खुराक ही नहीं होगी तो हम खाएंगे पिएंगे कैसे जिंदा रहेंगे। तो फार्मर जो है वो बैकबोन है हमारी सोसाइटी की। तो आपने वो इसमें सारे चैप्टर में आपने करना है, या आपने पहले किया हुआ चैप्टर, तो आपने इसकी सारी ट्रांसलेशन करनी है। आपके वर्ड्स मीनिंग ग्लोसरी या आपने सारा किया हुआ, तो आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। द डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रिस्पेक्टेड एंड वैल्यू गिवन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड रेफर्स टू इक्वल रिस्पेक्ट फॉर जॉब्स। ये आपने सारा करना है। जो फार्मर के बारे में इसमें हमें बताया गया हुआ स्टार्वेशन, ये सारा आपने करना है। उसके बाद आपका जो सेकंड लेक्चर है वो है उर्दू का। उर्दू के आपके इब्तदाई तिब्बी इमदाद। इब्तदाई तिब्बी इमदाद में हम क्या करते हैं कि जो ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद है, आपने इसके अल्फाज मायने करने हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं। आपने इसके बारे में हमें बताना है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद होती क्या है। जब हमारा कोई एक्सीडेंट होता है, हमें कोई चोट वगैरह लगती है, तो फौरी तौर पर हम क्या तिब्बी इमदाद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने इसके बारे में सर्च करना है। आपको बल्कि पता होगा इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या होती है। ये आपका चैप्टर है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। ठीक है, ये आपने इसके एमसीक्यूज करने हैं और अल्फाज मायने करने हैं। उसके बाद आपका इस्लामियात का लेक्चर है सूफिया कराम। सूफिया कराम आपका ये फ्राइडे और सैटरडे को आपका सूफिया कराम चैप्टर हुआ है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग हुआ है। आज वो हफ्ते को आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हुआ है। अब आपने ये कंप्लीट दोबारा रिवाइज करना है। ये आपने चैप्टर सूफिया कराम आपने दोबारा रिवाइज करना है। इसके 3 लॉन्ग और 5 शॉर्ट हैं, और इसके साथ आपके एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने सारे रिवाइज करने हैं। आपका ये चैप्टर सारा तैयार है, आपको एक्सरसाइज सारी कुछ तैयार है, ये आपने सारा रिवाइज करना है। इसके बाद आ जाए हिस्ट्री पे। हिस्ट्री का चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग। राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट। आपने लखनऊ के बारे में बताना है। ये आपका निशान लगा हुआ है पेज नंबर 49 पे। पेज नंबर 49 लास्ट पैराग्राफ है लखनऊ पैक्ट। इसमें लास्ट पे 3rd लाइन है द मीटिंग से। द मीटिंग से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये आगे नेक्स्ट पेज तक आपका जा रहा है खिलाफत मूवमेंट से पहले तक। ये आपका लखनऊ पैक्ट का क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड लॉन्ग है हिस्ट्री का। और आपका कंप्यूटर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्वेश्चन नंबर 2 हेल्थिंग प्रॉब्लम। अब हेल्थिंग प्रॉब्लम क्या होती है। अब एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम वो अगर हम एग्जीक्यूट होने के बाद स्टॉप ना हो तो वो चलता जाएगा, यानी हमारा सीपीयू जो है वो प्रोसेस में रहेगा। ठीक है, तो ये हेल्थिंग प्रॉब्लम जो है ये क्या होती है। हमारे जो एक दफा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, फॉर्मूला शो हो गया, सोल्व हो गया, तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सीपीयू स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा क्या है, हेल्थिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, हेल्थिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, एक दफा प्रोग्राम रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके बाद स्टॉप हो जाएगा हेल्थिंग प्रॉब्लम में। उसके बाद आपके आज की डायरी में चैप्टर 3 है मैथ का 3.1 to 3.6 एमसीक्यूज। ठीक है, ये आपने 3.1 से 3.6 तक रोजाना टेस्ट आपने दे दिए हैं, लेकिन आज फिर मैं आपको एक दफा गो थ्रू करा दूंगी कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या किया आप लोगों ने। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, बेस स्क्वायर। ए हमारे पास होती है बेस, बेस ये है, ये हमारे पास बेस है। इसको हमने क्या किसका नाम, इसको शो रिप्रेजेंट किसे किया, ए से। बेस स्क्वायर, ए स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर। एल्टीट्यूड क्या है, ये जो बेस के ऊपर सीधी लाइन है इसको हमने एल्टीट्यूड का है। ये एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर, और हाइपोटेनस ये है हमारे पास सी स्क्वायर। जो तिरछी लाइन है वो हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर है। अब हमारे पास डायग्राम दी हुई है, हमें इसमें बेस का भी बता दिया, एल्टीट्यूड भी बता दिया। अब हमने इसमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, जो कि हमें उसने एक्स कहा हुआ है। बेस हमारे पास ए, एल्टीट्यूड बी और हाइपोटेनस सी। हमने फॉर्मूला लिख दिया है पाइथागोरस थ्योरम का। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दिया। ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर कर दिया। बी हमारे पास क्या था, 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड हमारे पास 12 सेंटीमीटर था,
और सी हमने फाइंड करना था, हमारे पास एक्स दिया हुआ है, उसने वेरिएबल दिया हुआ एक्स, हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स का स्क्वायर, हमने तीनों का स्क्वायर कर दिया। अब 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 और सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 12 सेंटीमीटर का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह जब हम x का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, हमने सबका स्क्वायर ले लिया। उसके बाद हमने दोनों वैल्यूज को ऐड किया, हमारे पास 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दोनों हमने ऐड किया, हमारे पास 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे हमारा x स्क्वायर है। अब हमने सिंपल x फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट इसका भी इसका भी। अब 169 का स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास 13 आता है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। 169 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। और एक्स स्क्वायर रूट का एक्स स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2, 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाता है, इसलिए हमारे पास x। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है लेंथ ऑफ एन आर्क। हमने लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस हमें दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ है हमें। रेडियस हमारे पास, रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, r, और सेंट्रल एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। हमने लेंथ r की लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस हमें दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ है। हमारा r लेंथ का फॉर्मूला क्या है, x/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r, x/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r। x हमारे पास क्या होता है सेंट्रल एंगल हमारे पास है 40 डिग्री, 40 डिग्री आ गया। 360 फॉर्मूले का मल्टीप्लाई 2 फॉर्मूले का, पाई की वैल्यू हमारे पास आपको पता है क्या होती है 22/7। अब r हमारे पास रेडियस हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब हमने इनको सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 8 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 352, नीचे 7 डिवाइड में ऐसे ही आ गया। और ये 40/360 जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/9। अब हमने 352 को 1 से मल्टीप्लाई किया 352, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.59। यह हमारे पास क्या है आर की लेंथ है, आर की लेंथ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर हमें रेडियस हमें फाइंड है, रेडियस हमें दिया हुआ गिवन है। उसके अलावा हमने सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर जो है हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है। अब हमारे पास 4 तो फॉर्मूले का है, उसके बाद पाई की वैल्यू आपको पता है गिवन होती है हमारे पास 22/7। ये पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अब आर जो है हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और डिवाइड में 7 था तो वो 7 ऐसे ही आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसे हमारे पास क्या है स्क्वायर ऑफ ऐसे में दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसे हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, रेडियस हमें, इस बार भी हमें रेडियस ही गिवन है। अब हमने क्या करना है वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। पहले हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड किया था, अब हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम में 1/3 आ जाता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर में स्क्वायर और क्यूब, वॉल्यूम में क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास रेडियस 5.83 है, 5.8, फॉर्मूला 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास क्या है रेडियस हमारे पास है 5.8 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसका सेंटीमीटर का जब क्यूब लेंगे तो उसके साथ क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया और 3 7 21। अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या आ गया 817.61 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का आंसर क्यूब में आएगा। और स्क्वायर ऑफ स्फीयर एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर में आएगा।
अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है कॉन का। पहले हमने वॉल्यूम फाइंड किया स्फीयर का, ये स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड किया है। अब यहाँ पे हमने कॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब कॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ कॉन का, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब हमारे पास आर हमें चाहिए, वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर हमें चाहिए, जबकि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर और लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में आर चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए। अब आर हमने फाइंड करना है, आर हमारा करने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट लेंथ स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर। लेंथ भी हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर और हाइट भी हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। दोनों का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट में इसको लिख देंगे। स्क्वायर रूट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जब फॉर्मूला 8 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 है और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को हम माइनस करेंगे, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास आर आ गया। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमें फॉर्मूले में क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास हाइट थी। अब हमारे पास रेडियस भी है, रेडियस अब हम इसमें फॉर्मूले में फाइंड कर सकते हैं। आप वॉल्यूम 1/3 फॉर्मूला लगाए, 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7 और अब हमारे पास रेडियस भी आ गया है। रेडियस हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर रूट 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आर का स्क्वायर बाहर आ गया, आर की वैल्यू में भी स्क्वायर है, आर के बाहर भी स्क्वायर आ गया, ये फॉर्मूले का स्क्वायर। और हाइट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब 1/3 ये अब आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये आर, ये स्क्वायर रूट है और बाहर स्क्वायर है। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या थी 1/2, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 थी। जब ये बाहर वाला स्क्वायर उसके साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल, तो 1 आ जाती है। अगर स्क्वायर के 2 हो वैल्यू, तो ये हम जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सिंपल आंसर क्वेश्चन अंडर रूट में वो आ जाएगा हमारे पास। आगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 4290 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर है, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। और वॉल्यूम में जो आपका वैल्यू की पावर होगी वो आपकी क्यूब आएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आगे पास आ जाएगा 204.285 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन का आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपको कोई और मुश्किल होगी तो आप पता कर स्कूल आके कंफर्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो है हमारे 8th क्लास का लेक्चर है साइंस का, और चैप्टर 10 के डायरी में आपको डायरी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी गई है। उसमें आपने चैप्टर 10 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 1, 2, 3। सो आपको जो है, मैंने जब आप रेगुलर आ रहे थे तो तब मैंने टॉपिक वाइज सारे टॉपिक कवर करवाए हैं। तो आज जो है मैं आपको ब्रीफली इसकी रिवीजन बताऊंगी। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि करंट क्या है, उसका यूनिट क्या है, हम उसको कैसे मेजर करते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि जब आप किसी भी, ये आप डायग्राम की तरफ देखें, जो डायग्राम है आपके पास, ये आपके पास मेटल वायर है, ठीक है। इस वायर को जो है मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो जैसे ही आपके पास हम बैटरी को ऑन करेंगे तो जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, वो आपके पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उसके नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्जेस, बेसिकली 2 ही चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और 2 तरह के करंट होते हैं हमारे पास। एक कन्वेंशनल करंट होता है और जिसमें पॉजिटिव चार्जेस जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक जाते हैं। सो इसमें आपने क्या करना है कि ये जो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू सर्किट। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपके पास, हमेशा से याद रखना है। अगर आप अभी से चीज़ों को याद रखेंगे तो आगे भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी।
सो फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही आप बैटरी को ऑन करते हैं, चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उसकी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हुए जाते हैं। तो इस फ्लो ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं, ये क्या फ्लो कर रहा है आपके पास, करंट। करंट को जो है हम बेसिकली शो करते हैं आई के साथ, ठीक है, और इसका जो यूनिट है इसको हम कहते हैं एम्पेयर, ठीक है। सो अगेन रिवाइज कर रही हूँ आपको कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द सर्किट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई नॉट स्मॉल आई। आपने इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट नहीं करना है। इस तरह आपकी जो करंट का इसके आपके मार्क्स भी कर सकते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। अगला क्वेश्चन है कि आप जो है वो करंट को किस तरह मेजर कर सकते हो, किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। उसके लिए आप एक डिवाइस यूज करते हो, उसको हम कहते हैं एमीटर। एमीटर जो है आपको किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो जो है जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। और जो बेसिकली अब आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि अब हमने यहाँ पर बैटरी ही क्यों लगाई है इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए। बेसिकली जो बैटरी है वही आपको चार्जेस को आगे की तरफ फ्लो करवाने में फोर्स प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसलिए जो है हमने यहाँ पे बैटरी लगाई। ओके, सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 10 का आपके पास क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द सर्किट। कि जब भी किसी सर्किट में से इलेक्ट्रो चार्जेस फ्लो करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका यूनिट एम्पेयर है, इसका स्मॉल यूनिट मिली एम्पेयर है, और इसको हम मेजर करते हैं एमीटर से। और इसके अलावा आपके पास सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट आपके पास क्या है, द पाथ अलोंग विच करंट फ्लो। कि ऐसा रास्ता जिस रास्ते से करंट फ्लो कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसकी दो ही सिचुएशन है, एक तो स्विच ऑन हो और एक स्विच ऑफ हो। जब आपके पास स्विच ऑन होता है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, अगर स्विच क्लोज होता है तो करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो करता है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका दूसरा नाम है आपके पास टेम्परेरी, इसका दूसरा नाम है टेम्परेरी मैग्नेट। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक मेटल वायर होती है, ठीक है, और इसको आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हो। जब आप बैटरी को ऑन करते हो तो उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, और जो है वो चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ वायर दैट इज बाउंड अराउंड आयरन एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो जब आप इसको जो है बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, स्विच ऑन करते हो, करंट फ्लो करता है कोयल में से, तो वो मैग्नेट बन जाती है और मैग्नेट से दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करती है। जैसे ही आप करंट स्टॉप कर देते हो, बैटरी को उतार देते हो या स्विच ऑफ कर देते हो, तो क्या होता है कि वो जो आपके पास है वो डीमैग्नेटाइज हो जाती है कोयल, उसमें से करंट फ्लो नहीं करता, तो वो मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाती है और चीजों को अट्रैक्ट नहीं करती है। सो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर आपने एग्जाम्पल्स देखनी है, वो आपके पास स्पीकर है, डायमनो है, इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। सो 3 क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद करना है, और ताकि आप जो है आगे पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच।